हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस टुडे वी आर स्टार्टिंग। और पार्ट 1 की इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड क्वेश्चंस हम आज पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इजी हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं परसेंटेज के बारे में, एक्चुअली परसेंटेज होती क्या है। तो चलिए परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। परसेंटेज इज़ ए फ्रैक्शन विद 8 डिनोमिनेटर ऑफ 100। यानी परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है 100 होता है। अगर हम परसेंटेज को डिनोट करना चाहें तो उसका साइन होता है दिस वन, है ना, ये साइन होता है, स्लैश लगा होता है, उसके दोनों तरफ 2 पॉइंट लगे होते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज का साइन होता है। तो किसी भी नंबर की अगर परसेंटेज है तो उसका मतलब डिनोमिनेटर में 100 होगा। यानी जैसे मान लीजिए 10% लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है 10/100। 2% लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/100। तो इस तरह से हम कोई सा भी नंबर को परसेंटेज में लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, अपॉन में 100 में लिखेंगे, है ना। 45% है तो 45% को क्या लिख सकते हैं हम 45/100। तो ये हमारी चीज़ हो गई है कि परसेंटेज क्या होती है। ठीक है, चलिए कुछ और पढ़ते हैं परसेंटेज के बारे में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, परसेंटेज कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स मीन्स इंटरचेंज, बदलना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, या डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, है ना। इस तरह करके हमको कन्वर्जन्स करने हैं। तो सबसे पहले हमारा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या है, हमें मेथड क्या अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें परसेंटेज जो दे रखी होगी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी अपॉन में 100 कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रैक्शन को। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है ए 28% है तो 28/100 लिख देंगे 28% को। और क्या करना है, ऊपर नीचे कट करेंगे, 4 7 जा 4 25 जा तो 7/25 आपके पास आंसर आता है। इसी तरह बी वाले में देखेंगे 84% दे रखा है तो 84% का मतलब हो जाता है 84/100। और ऊपर नीचे जब आप कट करेंगे 4 से 4 2 जा 4 1 जा और 4 2 जा 4 5 जा तो आपके पास 21/25 आंसर रहता है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब ठीक इसका अपोजिट है, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसको। 8/25 है तो 8/25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फिर 25 1 जा 25 4 जा तो 8 4 जा 32, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह 5/18 है, इसको आपको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कट कर लीजिए, 2 9 जा 2 50 जा 55 जा 250/9 परसेंटेज आ गया। और इसको आप मिक्स नंबर में राइट कर सकते हैं 7/9%, ये आपका आंसर आ जाता है। अब परसेंटेज को डेसिमल में किस तरह से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिवाइड परसेंटेज बाय 100 से डिवाइड करना है और पुट ए डेसिमल एट 2 प्लेस ऑफ द टू द लेफ्ट और द राइट मोस्ट डिजिट। जो राइट से डिजिट होगी उससे आपको क्या करना है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना है। जैसे मान लीजिए 69% है तो 69% को आप क्या लिखेंगे, 69/100 लिखेंगे। और आप देखिए कितने जीरो हैं, नीचे 2 हैं तो ऊपर जो है राइट से लेकर 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो पहला प्लेस हो गया 9, दूसरा प्लेस हो गया 6, यहाँ डेसिमल लगा दिया और 0 लगा दिया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह 8% है तो 8/100 लिखेंगे तो 8 लिखेंगे, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस 0, फिर डेसिमल, फिर 0, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 140% है तो 140 लिखेंगे सबसे पहले, अपॉन 100 लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, देखो 140 लिखेंगे और नीचे कितने जीरो, 2, तो पहला प्लेस हो गया 0, दूसरा प्लेस हो गया 4, तो 4 से पहले हम क्या लगा देंगे, यानी 1 के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 1.40। अब डेसिमल को परसेंटेज बदलनी है तो डेसिमल को परसेंटेज बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो देख लीजिए किस तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए 7.6% है, 0.76 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 76/100 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 76। इसी तरह से कोई और क्वेश्चन है, मान लिया 0.03% है तो 0.03 को क्या लिखेंगे, 0.03 को लिखेंगे 3/100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 3% आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, और चलिए एग्जांपल नंबर 1 पर देखते हैं। ये कह रहे हैं राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल इन द बॉक्स। तो यहाँ पर 1/4 28% के इक्वल है क्या, तो 1/4 को 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लो और ये आ जाएगा 25 और 28% इक्वल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, तो ये लेस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लेस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो 25% लेस होता है। इसी तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1.148 है तो 12% है, 12% को आप चेंज कीजिए। 12% का मतलब क्या होता है, 12/100 यानी 0.12 है ना। और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 है for 4 है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 0.14 ग्रेटर होता है, तो 0.12 स्मॉल होता है, ये हो जाएगा 1/20। तो 1/20 के लिए देखना है, तो यहाँ पर आप देखो 5/100 कर देंगे 5% को, 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/20, 1/20 इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए एग्जांपल नंबर 2, राइट 0.38%, 9/5, 0.49, 1.53 एंड 25% फ्रॉम द लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसको हम सबसे छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप इसको कर लीजिए 9/5 को क्या कीजिए परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। तो देखिए 9/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 9/5 इंटू 100 कर देंगे, 20 से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 9 जा 80, 9 2 जा 18, 180% आ गया। सबको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। 0.49 है, 0.49 को आप क्या लिखेंगे बेटा, 4.49/100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 कट जाएगा, 49% आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1.53 है, तो 1.53 को 153/100 लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा 153 आपके पास। ठीक है, इसी तरह 250 को लिखेंगे तो 250% आ जाएगा। तो अब इसको आप क्या करेंगे, सबसे छोटे से बड़े के ऑर्डर में लगा लेंगे। तो देख लीजिए ये आपके पास ऑर्डर बनता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीस्ट से ग्रेटर की तरफ आप इसको बड़े इजीली लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कम्स ऑन द सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8 है, 8A दे रखी है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस के हिंट मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज मैंने एग्जांपल आपको बता दिए हैं, बहुत इजी हैं ये क्वेश्चन भी इजी हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज। देखिए जब अपॉन में दे रखा होगा तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 1/5 ए पार्ट बता रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 5th पार्ट है, तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20, 29, तो 29/10 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 290%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के सारे पार्ट आप कर लेंगे। इसमें बी पार्ट में देखिएगा, ए पार्ट के सभी पार्ट हो जाएंगे, बी पार्ट में डेसिमल में दे रखा है तो 0.3 है, 0.3 को आप क्या लिखेंगे सबसे पहले बेटा, तो आप ध्यान से देखिए 3/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3/10। अब आप इसको परसेंटेज में बदलना। परसेंटेज के लिए मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि अपॉन में 100 होना चाहिए, तो नीचे 10 है, तो 10 जा 100 होते हैं, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 30/100 हो जाएगा, और जिसके अपॉन में 100 होता है वो परसेंटेज होता है, तो 30% आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए 0.47 को क्या लिखेंगे, 47/100, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 47 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो और 4 पार्ट देखेंगे, 105/100 लिखेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा आपके पास 105%। इस तरह से आपको करना है, तो ये सभी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, 80% को क्या लिखते हैं, 80/100 लिखते हैं, 0 से 0 कट कर लीजिए, 2 4 जा 2 5 जा, तो आपके पास आंसर आ जाता है 4/5। ठीक है, इसी तरह सारे आप कर लेंगे, कोई भी ऐसा हार्ड नहीं है जो आप ना कर पाएँ। डी है 19/100, ये ऊपर नीचे किसी चीज़ से कटता नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा यही। ठीक है, इसी तरह से सभी पार्ट आप कर लेंगे। जी पार्ट 120/100 लिखेंगे, कट करेंगे 0 से 0, है ना, 2 6 जा और 2 5 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/5। तो इस तरह से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस एस डेसिमल। डेसिमल चेंज करना है, तो 7% का मतलब 7/100। अब आप देखो 7 लिखो, नीचे 2 0 हैं, तो 2 के बाद रेड से शुरू करेंगे, 2 प्लेस बाद लगाएंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस पे 0, फिर डेसिमल, फिर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसी तरह बेटा 80%, 80 तो 80 लिखेंगे और 1 प्लेस 2 प्लेस जैसे मिला के 0 लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए आई पार्ट देखेंगे, 189% को क्या लिखेंगे 189/100, यानी 189 लिखने के बाद 1 प्लेस 2 प्लेस और डेसिमल लगा देंगे 1.89, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। जी पार्ट देखिएगा 27 2 54, 55/2 लिखा था, है ना। अब आप काम कीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, परसेंटेज है तो इसको डिवाइड कीजिएगा, 27.5% आएगा। आप क्या लिखेंगे 27.5 है ना, 0.5 तो 27.5/100 लिखेंगे और क्या करेंगे 2 के बाद डेसिमल लगेगा 275 लिखेंगे, तो एक डेसिमल पहले से था, 2 नीचे वाले लग जाएंगे तो 3 के बाद लग जाएगा, तो 0.275 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सभी पार्ट आप कर लीजिएगा। उसके बाद कंपेयर करना है, तो आप निकाल के देख लीजिएगा कि कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है, कौन सी कम है। तो यहाँ पर देखिए 70% है, 70% को हम क्या कहते हैं 70/100, यानी 7/10 हो जाएगा। अब इसको करने के लिए 5/8 और 7/10 है, तो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 10 जा 50 इस तरफ हो गया, 8 7 जा 56 इधर की साइड हो गया, तो इधर वाला ग्रेटर है ना, तो ये 50 छोटा है तो 5/8 लेस हो जाएगा इससे। ठीक है, लेस का साइन लग जाएगा। 64% है, तो इसको आप क्या करो 3/5 को परसेंटेज में बदल लो, 3/5 × 100 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 20, 3 2 जा 60, तो यहाँ 60 आ गया। तो कौन सा ग्रेटर है 64 वाला, तो ग्रेटर का साइन लग जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिएगा, सभी पार्ट कर लेंगे इसके, आप निकाल के देखिएगा, सी और डी पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग कहते हैं सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा, है ना, तो उससे बड़े क्रम क्या हो जाएगा, छोटे से बड़े की ओर, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरह करके चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबको परसेंटेज में राइट कर लें सबसे पहले, तो आप ये 38% गिवन है, 4.4 है, 0.4 को आप लिखेंगे 4/10, 4/10 का मतलब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास 40/100, यानी 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा, ये आ जाएगा 40%। ठीक है। इसके बाद आपका जो टर्म आ जाती है वो मैं बता देता हूँ, 40% आ गया। उसके बाद 35 3 जा 35 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, 105 106 हो जाएगा, 106। ठीक है, और बल्कि आप क्या कम कीजिएगा 106/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 पॉइंट, है ना, 0.33% आ जाएगी आपकी। 5/8 है, 5/8 को भी आप कर लेंगे, तो 5/8 × 100 और 2 4 जा 2 5 जा 0 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 25 हो जाएगा, तो 5.21 जा 2 2 जा 5.125% हो जाएगी। ठीक है, तो अब इनको आप क्या करेंगे, सबको लिखते चले जाएंगे और स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ अरेंज कर लेंगे। 5 और 6 पार्ट बिल्कुल सेम इजी हैं, उसी तरह करेंगे, बस फ़र्क इतना है कि 6 वाले में आपको पहले ग्रेटेस्ट लिखना है, फिर स्मॉलर लिखते चले जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, ये आपकी बुक में बेटा दे रखा होगा। यहाँ पर स्कैनिंग करते वक्त यहाँ पर जो है यूज़ द फॉलोइंग डायग्राम कंप्लीट टेबल, तो यहाँ पर कुछ शेडेड पोर्शन दे रखे थे, यहाँ पे शेडेड पोर्शन हमारे यहाँ पर स्कैनिंग में आए नहीं है, आप बुक में देख लीजिएगा। आपको करना क्या है, टोटल पार्ट देखना है, जितना शेडेड पोर्शन होगा शेडेड वाले को आप लिखेंगे ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 होता, ये वाला पार्ट 1 तो 1 ऊपर लिखते हैं और कितने हैं 4, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा शेडेड पोर्शन। परसेंटेज कितनी हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज अनशेडेड जितने ये आएगी, मान लिया ये आया 25%, तो 75% आपका कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे तो अनशेडेड आ जाएगा 75%। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बेटा। यहाँ पर है ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जो एक मॉलिक्यूल होता है वाटर का, वो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है। वाट % ऑफ एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाटर है ना, वाटर मॉलिक्यूल कितना परसेंटेज है, वाट % ऑफ द एटम्स ऑफ इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल का कितना % है। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल 2 + 1 यानी 3 टोटल एटम हो गए, और ऑक्सीजन का है 1, तो 1/3 हो गया।
अब इसको परसेंटेज करना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100/3, 100/3%। और इसको आप मिक्सिंग नंबर में लिखना चाहें तो 33 1/3%। तो ये आ गया आपका, है ना, इस तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्टर्लिंग सिल्वर इज़ एन एलॉय ऑफ कंबाइनिंग 25 प्योर सिल्वर। स्टर्लिंग सिल्वर में इतनी पार्ट सिल्वर होती है प्योर और 75% अनदर मेटल होती है। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टर्लिंग सिल्वर इज़ नॉट प्योर सिल्वर, इसमें कितना प्योर सिल्वर नहीं है। तो 75 तो देखो अब ये हो गया नॉट प्योर वाला, टोटल कितना पार्ट बन जाएगा 925 और प्लस 75, इसको ऐड कर लीजिए, कितना बन जाएगा 1000, ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 75/1000, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कट गए 2, तो 75/10 यानी 7.5%, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7.5% हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद क्या है, प्रशांत स्पेंड्स 4 hours ए डे इन हिज सेल्फ स्टडी, 1 hour प्ले गेम वीडियो, और वीडियो गेम खेलता है घंटा, 1 घंटा 2 घंटा स्टडी कर 4 hours स्टडी करता है, 1 hours वीडियो प्लेइंग करता है और वीडियो गेम्स खेलता है, और 1 hours क्या करता है वर्कआउट करता है। तो वो क्या करता है, व्हाट परसेंट ऑफ द डे डज प्रशांत स्पेंड ऑन दीज एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज़ पे वो कितना परसेंट स्पेंड करता है पूरे दिन की। तो पूरा दिन होता है 24, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 4 + 1 + 1, कितने दिन ये इतना डे वर्क कर रहा है, और अपॉन 24, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 5, 5 1 6, 6/24 इंटू 100, 6 1 जा 6 4 जा, तो 100/4 आ गया। तो क्या आ गया 100/4, तो 100/4 क्या होता है 25, तो 25% हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से अभी आपको सभी क्वेश्चंस कर लेना है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, आपको PDF की हेल्प से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक यू।